JDS State President CM Ibrahim. ಒಂದು ಮಾತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಕೊನೆಗೆ ಅಂತಿಮವಾದಂತ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಈಗೇನು ಬಾವುಟ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಜಾಗಟೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟವ್ರೆ, ಅವ್ರು ಯಾರು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರು, ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೋವೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. कुमारस्वामी देवगौड़ा बाबा हमारा पीछा छोड़ डालो, तुम्हें हमें हमारा कर लग जाती. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರೇ, ಈ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಬಂಧುಗಳನ್ನ ಕೊನೆಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಗಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. हमला क्या मैं हमला हूँ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರನ್ನು 90 साल लगे चलते दो में उठा लेके फिर ಈಗೇನಾಗಲೇ ಹಿಂದೆ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದು ರ್ಯಾಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಅವರು ಒಬ್ಬರೇ ಒಬ್ಬರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು. ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವಿಷಯನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. मर्द को छोड़ डाल कर दूसरे का से तलाक बोल रही तुम्हें है. मैं शादी और निकाह कर लिया 16 यहाँ बैठे हूँ. क्या लगता है सर, आपने बीजेपी जेडीएस बीजेपी अलायंस को सपोर्ट नहीं किया करके कुछ साजिश थी जेडीएस लगती है आपको? बिल्कुल उन्हें चाहते थे कि उन्हें किधर जाने उधर आओ. बोला कि मैं हवला हूँ. कुमारस्वामी देवगौड़ा बाबा हमारा पीछा छोड़ डालो, तुम्हें हमें हमारा कर लग जाती. हम ना तुम्हें तकलीफ दूँ न को, मेहरबानी फरमा तुम्हें रिजाइन कर डालो को तो मैं छोड़ को देता. वो छोड़ डाल को तुझे निकालेंगे तो अरे निकाह हुई हूँ मैं. क्या मेरा बाबा मुझे प्रेसिडेंट बनाया? कुमारस्वामी का बाबा उसे प्रेसिडेंट बनाया, मेरे बाबा मुझे प्रेसिडेंट बने नहीं. मुझे जनता दल के वोटर चुन को प्रेसिडेंट बने. ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ गलत है. अगर आपके बेटे के लिए करे, मेरे लिए क्या कर रहे? मैं 30 साल आपके साथ था ना. बगैर सहमत के कुमार स्वामी ने सिर्फ अपने इंटरेस्ट में, अपने लाभ के लिए वहां पार्टी को उन ताकतों से जो देश की दुश्मन है, जनता की दुश्मन है, और मैं समझता हूं कि पूरे जनमानस की दुश्मन है आरएसएस और बीजेपी, उसके साथ उन्होंने हाथ मिलाया है. हम सौदेले हो गए. आप कर्नाटक का देखेंगे, अपना देखेंगे, और हम क्या फालतू है जो इतने साल से आपके साथ है. फाइनल डिसीजन वो एनडीए के साथ नहीं. जो गए उन्हें वापस आना. हमें ओरिजिनल जेडीएस. मैं तो इलेक्टेड प्रेसिडेंट हूँ भाई. अरे मैं निकाह हुआ हूँ, रास्ते में जाने वाला तलाक दिया बोले तलाक हुआ क्या हो? या तो मैं बोलना नहीं तो मेरी बीवी बोलना. अब हमारे इलेक्टेड किए सब जो मुझे इलेक्ट किए लोग वो बोलना. जनता दल के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, एक बार अगर प्रेसिडेंट इलेक्ट होता तो उस प्रेसिडेंट को निकालने के लिए तरीक़ा सिर्फ एक है कि जनता दल के 2/3 मेंबर्स लेटर देना प्रेसिडेंट को, आपको हम निकालना चाहते हैं. तब प्रेसिडेंट मीटिंग डेट फिक्स करता. उस मीटिंग में 2/3 मेरे खिलाफ आए तो मैं निकलता हूँ. अब चुनखाने एक मुर्गे जुमेरात क्या जुम्मा क्या सवाल ही नहीं है. उन्होंने दूसरे के पास मंगले के बैठे मंजे क्या देंगे उन्होंने.
तो इसलिए जो है मुझे केयर कर रहे नहीं कर रही, उन्होंने एक फैसले पर आ गए। बीजेपी के साथ जाएंगे तो मुसलमान नहीं, क्रिश्चियन नहीं, दलित नहीं, मालूम है उनको। वो दूसरे वोट जो है ना बीजेपी के, वो आएंगे बोल के उम्मीद से गई। पैसा भी है, इख्तिदार भी है, नेक्स्ट टाइम मोदी चाहता अगर बोल को बोल रहे, कम से कम बचेंगे बोल के कोशिश कर रहे हैं। मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मोदी आ रहे आने दो। देवेगौड़ा के साथ आप बहुत क्लोज हैं, आप उनको अच्छे तरीके से पहचानते हैं। आपको क्या लगता है, इज ही समवेयर हैप्पी विद द अलायंस? ना, मजबूर है। 90 पे 2 साल लगे, चलते 2 हाथ में उठा लेके फिर रहे, उनको मजबूर है। उन्होंने कभी नहीं चाहते थे, बस बेटे की वजह से मजबूर है उनको। वरना रामनगर में 30 पर 8,000 मुसलमान वोट देने के बाद चीफ मिनिस्टर बने उन्होंने। इनके बेटे को चन्नपटना में कुमार स्वामी को 28,000 मुसलमान वोट देने के बाद MLA बने। वहाँ के मुसलमान वोट देने में तुझे हमेशा बुलाया, नहीं तू भी जो है रहता था यहाँ।